पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। एक दंत दयावनी चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। एक दंत दयावनी चार भुजाधारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। मस्तक सिंदूर सोहे मूसे की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लागे संत कर सेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूवन का भोग लागे संत कर सेवा। लड्डूवन का भोग लागे संत कर सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश
बसने वाले राम। हे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी हे अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। आशा बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। आशा बंधन तोड़ चुकी हूँ, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं। तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। चरण की धूल जो पावे, वो कंकर हीरा हो जावे। तेरे चरण की धूल जो पावे, वो कंकर हीरा हो जावे। नाथ मेरे मैं क्या कुछ चाहूँ, नाथ मेरे मैं ना कुछ चाहूँ। इन चरणों में धाम, जगत के स्वामी है अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, मैं तुझसे क्या मांगू। हे रोम रोम में बसने वाले राम। जब पावन होंगे तो कब आगे दर्शन दोगे। दयालु है दया तुझ
घबराओ नहीं देवी, हम तो सदा तुम्हारे साथ हैं। ऐसी कोई बात नहीं सबरी जो हम नहीं जानते। जो धर्म मूल संतानों पर चलते हैं वो जातिवाद को नहीं मानते। है कोई चट्टा या ऊंचा, किसी का वंश है ऊंचा। आत्मा शक्ति एक है जैसी, परमात्मा तो अंश सही। आज आपने मेरा सारा भ्रम मिटा डाला। आइए प्रभु, इस गरीब की कुटिया में आइए। मैंने एक एक बेर छत्तर रखे हुए हैं। आइए प्रभु, खाइए। आप भी लीजिए लक्ष्मण भैया। यह बेर तो बड़े ही स्वादिष्ट है। आप भी मनी इस बेरों में तुम्हारा प्रेम झलक रहा है। प्रभु, आपको किस ओर जाना है? देवी, लंका का राजा पंचवटी से हमारी पत्नी को चुरा ले गया था। हमें उसी ओर जाना है और जानकी का ठीक से पता लगाना है। महाराज, यहाँ से थोड़ी दूर पर किष्किंधा पर्वत है, लंका के रास्ते में पड़ता है। आप उसी ओर जाइए प्रभु, और वहाँ के राजा सुग्रीव से मित्रता कीजिए। वो आपकी पूरी सहायता करेंगे। देवी, धन्य हो। तुमने यह बात सुनाकर हमारी बड़ी मदद की। ठीक है प्रभु, आप ये बेर खा लीजिए और जल्दी राजा सुग्रीव से मुलाकात कीजिए। आने दे क्या? पूरा दिन भर चुका है। हमारे दादा जल्दी आए तो पानी सब भर जाएगा। देख लो, आने जल्दी आओ।
जय श्री राम। हनुमान मन्वंतरी सुनो लगा कर कान, रहता है मुझको सदा बाली का ही ध्यान। सब जात है तुमको बाली ने, क्या मेरा हाल बनाया था, क्या मेरा हाल बनाया था, क्या मेरा हाल बनाया था, मेरा हाल बनाया था। धन वैभव सब कुछ छीन लिया और मुझको मार भगाया था। धन वैभव सब कुछ छीन लिया और मुझको मार भगाया था। फिर भी जो निकला सत्य मेरा अनुमान, तेरा कुछ संदेश तू भाग बचाऊं जान। वो देखो दो बलवान युवक हाथों में तीखे बाण लिए, इस और बड़े ही आते हैं लड़ने का सब संभाल लिए। मैं अभी वेश बदल कर जाता हूँ और इनका पता लगाता हूँ। आप धीरज धरें, किसी प्रकार की चिंता ना करें। ग्राम क्या नाम देवता, कहाँ से आप पधारे हैं? दिखने में तो है तपस्वी, फिर शस्त्र क्यों धारे हैं? इधर तुम्हारी युवा अवस्था, इधर फकीरी बाणा है। क्या कारण जंगल में आने का, क्या मन में ठाना है? मैं दशरथ पुत्र राम हूँ, यह मेरा भाई लक्ष्मण है। आप अब अपने बारे में बताइए। मैं महाराज सुग्रीव का मंत्री और आपका दास हनुमान। जय श्री राम। हनुमान जी, आपसे मिलकर हमें बहुत खुशी हुई।
भगवान का धन्यवाद कि मेरी मन की बात सुनने वाला मिल गया। आप चलिए, मेरे साथ चलिए, मैं आपको किष्किंधा पर्वत पर अपने स्वामी सुग्रीव के पास लिए चलता हूँ। वह भी आपसे मिलने के लिए उत्सुक हैं। आइए प्रभु। आपकी आज्ञा। आइए प्रभु। आहा, मेरे अहोभाग्य जो स्वामी के दर्शन हुए। देखिए महाराज, ये हमारे कितना नरेश सुग्रीव हैं। सुग्रीव जी, आपसे मिलकर हम सच्चा सहानुभूति हुए। मंत्री जी, मुझे भी परिचय कराइए। जी महाराज, यह दशरथ नंदन श्री राम और उनके भ्राता श्री लक्ष्मण हैं। सुग्रीव जी, हमारी सौतेली माँ केकई ने किसी समय पर पिताजी से 2 वरदान मांगे थे। एक दिन अच्छा मुहूर्त देखकर मेरे भाई भरत को राज्य तिलक और दूसरे में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। हमारा वनवास 13 वर्ष तक अच्छे से जा रहा था। कुछ और चौथे वर्ष हमने पंचवटी पर डेरा जमाया। उस समय एक दिन लंका का राजा रावण मेरी सीता को हर कर ले गया और हमें संकट दे गया। हाँ हाँ महाराज, मैं एक दिन इसी पर्वत पर बैठा था और अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रहा था। तभी मैंने आकाश में एक विमान में किसी स्त्री का अपहरण होते देखा था और वो स्त्री अपने आभूषण जमीन पर फेंकती हुई जा रही थी। तो सुग्रीव जी, वो आभूषण हमें तुरंत दिखाइए। जाओ मंत्री जी, वह आभूषण लेके आइए। जैसी आज्ञा महाराज। महाराज देखिए महाराज। हाँ, ये मेरी जानकी से ही है। यह उसी माला के टुकड़े हैं। ये उसी हाथ का कंगन है। ये उसका तिलक। यह उसकी माला के मोती। लक्ष्मण, तुम देखो, ये जानकी के लिए भूषण है ना? सर झुकाता था सदा, चरणों के उनके नाथ में सब कुछ पता मुझको न था। क्या कान में, क्या हाथ में। धन्य हो लक्ष्मण कुमार, तुम धन्य हो। हद नहीं है मान की और ज्ञान की सीमा नहीं, और भावी के लिए आज तक देखा नहीं। अच्छा सुग्रीव जी,
आप अपने बारे में बताइए। हे नाथ, एक दिन मन दानव का पुत्र मायावी रात्रि के समय नगर के द्वार पर आया था और उसने बाली को के लिए ललकारा था। बाली और उस राक्षस में भयंकर युद्ध हुआ और वो दोनों पर्वत के अंदर चले गए। एक महीना बीत चुका था। फिर उस पर्वत से रक्त की धार बहने लगी। मैंने सोचा कि उस दानव के हाथ बाली मारा गया, तो मैंने उस गुफा का द्वार बंद कर दिया और किष्किंधा लौट आया। फिर एक दिन अचानक से बाली वापस आ गया। उसने मुझे राज्य से निकाल दिया और मेरे महल से मार भगाया और मेरी बीवी को भी अपने पास ही रख दिया। निसंदेह बाली बड़ा ही निर्दयी है। सुग्रीव जी, आप चिंता ना करिए। आप जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। आज बाली का वध अवश्य होगा। किंतु महाराज, बाली को मारना कोई साधारण काम। आपके सामने दुगदुगी राक्षस की हड्डियां पड़ी है। बाली एक ही लात में उसे 7 समुंदर पार भगा देता है। प्यारे सुग्रीव, तुम चिंता ना करो। हमारा बाण उसे कदापि जीवित नहीं छोड़ेगा। नहीं नहीं महाराज, आपके सामने जो तार के साथ जब बाली बाण चलाता है तो उनमें से 2 से 3 तार के वृक्षों को कोई बात नहीं सुग्रीव जी, हम आपका संदेह दूर कर देते हैं। जय श्री राम। प्रभु धन्य हो। जय श्री राम। अब मुझे यकीन हो गया, आप युद्ध के अंदर बाली अवश्य मारा जाएगा। सुग्रीव जी, आप जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। जैसी आज्ञा महाराज। जय श्री राम। क्या भाई भी ऐसे नीच होते हैं जो भाई को काल के मुख में छोड़ के राजभोग का आनंद लेते हैं? क्यों नहीं महाराज, आपका भाई भी तो सुग्रीव ऐसा ही था। यही तो मेरा तात्पर्य है। बताओ। हमारी प्रजा कैसी है मंत्री? सब सुखद मंगल है महाराज। अरे दुष्ट बाली, तूने मुझे बड़ा कष्ट पहुंचाया है। आज सुग्रीव अपना सारा
लो देखो, और फिर से उल्टी समाई है। लगता है मृत्यु मेरे पास ले आई है। महाराज, पति ज्ञान है। क्या बोल रहे हैं? जब भी आपका भाई है, क्या मैं ऐसे कार बना के जाने दूं? तो पैर बताना चाहते हो? सिंह को सिंहार से डराना चाहते हो? चुप रहो। अरे नहीं हो सकता। नहीं, क्या घर में छुप कर अपनी जान बचाना चाहता है? बाप का बल भोगने बाहर क्यों नहीं आता है? मैं अभी आता और आता हूँ। ओ कायर कुमती कमीने, आज सब मालूम हो जाएगा कायर और कुमती कौन है, भागकर जान बचाने वाला कौन है। अरे तुझे ना आई, सैकड़ों बार मेरे आगे से भागकर जान बचाई। तो मैं अभी आता हूँ। तेरा झगड़ा सदा के वास्ते निपटाता हूँ। बच निकल भागा तो अब तक चल कमर से आज न बच पाएगा तू माली के हाथ से। आज फिर भागकर जान बचाई। रक्षा हे नाथ रक्षा, रक्षा हे नाथ रक्षा। आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। क्या करूं भाई, तुम दोनों की सूरत इतनी मिलती है कि पहचानना कठिन है। ये तो ठीक है महाराज, परंतु यदि मैं भागकर नहीं आता तो बाली के हाथों मारा जाता। अच्छा तो लो, तुम ये माला पहने और फिर एक बार उसे युद्ध के लिए ललकारो। यदि वह ब्रह्मा और महादेव की शरण में भी जाएगा तब भी वह मेरे बाण से बच नहीं पाएगा। जाओ और उसे युद्ध के लिए ललकारो। अच्छा प्रभु, आपकी आज्ञा सर चढ़ाता हूँ और एक बार फिर काल के मुंह पे जाता हूँ। जय श्री राम। नाच के दिन आते हैं तो उसकी बुद्धि पहले ही मलिन हो जाती है। इतना भी नहीं सोचा, यदि मैं किस्मत जा पाता तो क्या तक जिंदा रह पाता।
हेलो हेलो। अरे ऐसे आई बाजी, बाहर निकल बाली। क्या अपनी स्त्री के पल्लू में छुपकर बैठा है? बाहर निकल कायर। लो, फिर आ गया कायर। अरे दुष्ट, क्या तुझे डूब मरने के लिए चुल्लू पर पानी नहीं मिलता? वो बार बार अपने मरने के लिए आ जाता है। बैठिए प्राणनाथ, इतना कीजिए, शंका का समाधान कीजिए। क्या कहती हो तारा? क्या मैं सुग्रीव से डरता हूं? यदि ऐसा ही होता तो मैं आपको कदापि नहीं रोकती। तो फिर क्या बात है? इतना तो आप ही समझते हैं, यदि उसे किसी का सहारा ना होता तो वो आपसे लड़कर भी अपने प्राणों को खोने वापस नहीं आता। जो तुम्हें कहना है साफ साफ क्यों नहीं कहती? सुना है कि अयोध्या के 2 राजकुमार हैं। उनके पास आए हैं तो उन्होंने सुग्रीव से मित्रता की हुई है। वह 2 संतान है। सुना है उन्होंने राक्षसों को मार डाला। तारा, तुम बड़ी डरपोक हो। क्या बाली में कोई हंसी का खेल है? मैं तो बस इतना कहती हूँ नाथ, बस बस रहने दो। क्या तुम भूल गई कि मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है कि जो शत्रु मेरे आगे आएगा उसका हाथ मुझ में समा जाएगा? जाओ, तुम अंदर जाओ, मैं उस कायर का खात्मा कर कर आता हूँ। वो कायर क्या स्त्री के आंचल में छुपा बैठा है? मैं भी आता हूँ। अरे नीच पापी चंडाल, आज भी तेरा मरने को जी चाहा है? जो मेरे सामने निडर होकर चला आया, पापी चला और पर निकल आया स्त्री के आंचल से। क्या गालियां देकर ही वीर बन रहा है? आकर अपना पराक्रम दिखा।
बाली, तुमने क्रोध में आकर अपना कर्तव्य नहीं विचारा, इसलिए हमने तुम्हें मारा। और राम, तुम तो धर्म और नीति को मानने वाले हो। हेलो, तुमने ऐसा क्यों किया? सुन बाली, छोटे भाई की बीवी भी पुत्र वधू, बहन और कन्या के जैसी होती है। तूने उस पर पाप दृष्टि डाली, इसलिए तुझे मारना कोई पाप नहीं। ठीक है महाराज, आपने जो किया वो धर्म उचित था, परंतु एक विनती है प्रभु, मेरे बाद मेरे पुत्र अंगद को अपनी शरण में ले लेना। पिताजी, ये क्या हो गया? पिताजी, अब आपके बिना अब हमारा कौन है? पुत्र, घबराओ मत, तुम आज से मेरी शरण में हो, तुम आज से मेरे पुत्र हो। देखो बेटा अंगद, आज से तुम श्री राम के साथ रहना और तुम्हारे चाचा सुग्रीव जो आदेश थे उसे पूरा करना। जय श्री राम। आज आपकी सारी चिंता खत्म हो गई, तो कृपा करके जानकी का पता लगाने में मदद कीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। हनुमान जी, आप और जामवंत सहित नगर नगर, शहर शहर और गांव गांव में जाकर माता जानकी का पता लगाइए और सारी सेना को आदेश दीजिए, यदि 1 माह के अंदर सीता माता का पता नहीं चला तो हम उनको मृत्यु दंड दे देंगे। जैसी आज्ञा महाराज।
हम अभी जाते हैं और माता सीता का पता लगाते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम नहीं मोर सुधलीनी, मैं कब से राह निहारूं। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। बटेऊ जाने वाले श्री राम प्रभु के मतवाले, राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। बिन तुम्हारे नाथ अब जीवन मुझे भाता नहीं। हाय क्या इस अबला का तुमको ध्यान भी आता नहीं? आता है माता, अवश्य ध्यान आता है। है? ये कौन बोला? राम का प्यारा नाम आज किसने पुकारा? पाप नगरी में इस नाम का कोई लेखा नहीं। हे विधाता, कहीं यह मेरे कानों का कोई धोखा तो नहीं? नहीं माता, कोई धोखा नहीं। हे माता, राम हनुमान यह देखिए माता, ये मुद्रिका श्री राम ने दी है। यह कभी संभव नहीं, चिंताओं का परिणाम है। राम के दूतों का भी भला इस लंका में भी क्या काम है? इस मुद्रिका को देखकर हृदय कमल खिल गए। यह निशानी क्या मिली? मानो मेरे राम मिल गए। जननी मैं रामदूत हनुमान, जननी मैं रामदूत हनुमान। चरण कमल में शत शत वंदन, कर दो मां कल्याण। मिला है अवसर आज महान, जननी मैं रामदूत हनुमान। धन्य हो वीर, तुम्हारा कल्याण हो। कहिए मेरे स्वामी और लक्ष्मण भैया कैसे हैं? माता जी सभी प्रकार से कुशल हैं, किंतु आपके वियोग में प्रभु श्री रामचंद्र बड़े ही विकल हैं। उन्हें एक एक पल आपकी चिंता सताती है। हनुमान, तुम्हारे सुंदर वचनों को सुनकर मेरे मन को बड़ी ही शांति मिली है।
हे माता, अगर मैं चाहूं तो इसी वक्त आपको यहां से लेकर जा सकता हूं। नहीं नहीं, हे हनुमान, मैं यहाँ से केवल तभी जाऊंगी जब श्री राम स्वयं यहाँ आएंगे और रावण को उसकी अधर्मता का फल चखाएंगे। तुम यहाँ से चले जाओ हनुमान, और प्रभु को शीघ्र से शीघ्र यहाँ भेजो। यहाँ पर किसी भी वक्त राक्षस आ सकते हैं। तो इसमें चिंता की क्या बात है माता? यदि आपका आदेश हो तो इन सुंदर वृक्षों को देखकर मेरी भूख बहुत, अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं कुछ कंदमूल खा लूं? आज्ञा है पवन पुत्र, आज्ञा है। जैसी आज्ञा माता जी।
हेलो हेलो और सारी वाटिका को विराट बनाया है। कौन है जो काल के चक्कर में फंसकर आ गया, मार सकता पर नहीं, 25 चोरियां आ गया। अरे अरे बालक, तू कौन है जो जान से हाथ धोकर यहाँ पर चला आया है? जा, भाग जा, नहीं तो तुझे जान से हाथ धोने पड़ेंगे। तू जानता नहीं, मैं महाराज रावण का पुत्र वीर हूँ, मैं शत्रु और सेना का सरदार हूँ। इसका बुझाया तीर हूँ, लोक का बच्चा हूँ, की तस्वीर हूँ। मौत की तस्वीर को चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसों को मसल के दूर कर देते हैं हम। निष्ठा के ठेकेदार जय श्री राम। चूर कर देते हैं हम, तेरे जैसों को मसल के दूर कर देते हैं हम। हाँ फिर, हाँ, और युद्ध का संसार में जिसका राज है, लंकेश नाम का देव और देवताओं का कौन सरदार है? लंकेश नाम का एक साधारण से बानर को पकड़ इतना विलंब, और अक्षय कुमार ने इतनी देर लगाई कि अभी तक उस बानर को पकड़कर नहीं लाए। अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त हो गए। ये तो बहुत अन्याय हो गया है। मेरा पुत्र अक्षय कुमार वीर गति को प्राप्त हो गया, वह वानर है या कोई काल है या साक्षात यमराज है? पिताजी, आप किस बात की चिंता करते हैं? संकट को छोड़िए और मुझे आज्ञा दीजिए।
नहीं करते। अच्छा, तो तुम पूरे दल बल के साथ जाओ, वानर को कर लंका में मेरे सामने दरबार में पेश करो। जो आज्ञा पिताश्री, आज का बताऊं पुत्रा मैं, उसमें डालू आत्मा। तुम सब जो ही शीश झुकाओ, क्योंकि ये ही है पर पाप का। तो बोलो जय शंकर की, जय शंकर की। जय शंकर की। काल कहते हैं जिसे, वह काल भीतर पार में भक्करी पहनने पड़ो, बल्कि जाना प्यार में। ओ वानर, जोरदार तालियां। कहाँ है, कहाँ है वो दुष्ट वानर, कहाँ है कि इसको अपने बल पर और पराक्रम पर बड़ा अभिमान है, जो इस विश्व में सबसे अधिक बलवान है। अरे मूर्ख, सामने तो आ मेरे। क्यों मुझे पराक्रम दिखाने से रोक सकता है? अरे नहीं, याद रख, अब तू जीता न बचकर जाएगा। जो तूने किया कार्य अवश्य ही तक पाएगा। हाँ, मैंने देखा है, मुक्का तुक्का पर ही आता है। बस मुर्दा, नहीं जानता मैं दिग्बालों पर विजय पाने वाला मैं ही मेघनाथ हूं। देवताओं पर विजय पाने वाला मैं ही मेघनाथ हूं। ताज है लंका के सारे, देव भी दिग्बाल भी सर झुकाते हैं यहाँ। अग्नि वरुण और काली नाम सुनकर कांपते हैं। स्वर्ग भी कांपता नहीं। कौन है जो तीनों लोगों में, कौन करे अनुली इन तालियां। नाम पाप ऐसी। जोरदार तालियां। ओ हाँ, मेघनाथ है नाम मेरा। शत्रु पर पाना विजय, बालकपन से है काम मेरा। हाँ, किंतु आज मैं नहीं, तुझे यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा। समुद्र श्री बाल पिताजी को जो बताइए। कर ले जाऊंगा। हाँ हाँ, मैं बड़े प्रकार से जानता हूँ कि तू रावण का पुत्र बड़ा ही साहसी और बलवान है, किंतु यहाँ जो भी आया उसका जाना प्रमाण है। हाँ? नाम जिनके स्वर्ग भी पाताल भी
ताप के बल से हिमगिरी कैलाश में एक ही ढूंढा निशा कुछ भी न था। इस तरह से मानव यहाँ कुछ भी न था। हेलो बस बस देख साहब को मृत्यु का पहला दिखा। क्यों बस अपना प्रागत्याग दिखा। ज्यादा ही कुछ क्यों करना चाहता क्यों है मत चला। तो युद्ध कर, बच्चों की तरह बातें ना बना। पावन जय शंकर की हार चुका है बहुत से। आप घर जाता है युद्ध करना तो चलो सलमान भी। अरे बच्चों से क्या करता है। जय शंकर की जय शंकर की जय श्री राम। जय शंकर की जय श्री राम। जय शंकर की जय श्री राम। अरे ये ऑनर तो बड़ा ही साहसी है। इस पर अगर ब्रह्मास्त्र नहीं चलाया तो ये लंका को तहस नहस कर देगा। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। इस दुष्ट ने तो अपना अंतिम बाण भी चलाया और ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करने पे आया। यदि यदि इष्टार करता हूँ तो ब्रह्मा की महिमा को बताता हूँ। इससे अच्छा है इसके पिता के पास चलो और रावण के दर्शन करो। जय श्री राम। जय ब्रह्माय नमः। सेना इस फूल को बत्ती करके ले चलो। हाँ, अरे फूल खाओ। एक बालक को पकड़ने में एक नाथ ने भी इतनी देर लगाई। जय श्री राम। जय शंकर की। करके पिताश्री ये दुष्ट मानव लंका में हाजिर है। बोलो जय शंकर की। जय शंकर के। जय श्री राम। शाबाश पुत्र मेघनाथ। बोल बानर तू कौन है और किसका भेजा हुआ लंका में आया है। बता सब खानकर सागर यहाँ कैसे चला आया। उजाड़ा बाकुल मेरा और न जरा मन में विचारा, न सोचा और न भय खाया। भय तो कामी को होता है या फिर चोर को।
जिसे सत्य मार्ग प्यारा है, जो सच्चाई पे चलता है, उसे फिर खौफ है किसका, वह कब दुनिया से डरता है। अच्छा तो बता, तूने मेरी पिता को क्यों उजाड़ा है और मेरे मालिक और मेरे पुत्र अक्षय कुमार क्यों मारा है? मैंने वाटिका को उजाड़ा है अपनी भूख मिटाने के लिए, और माली और अक्षय कुमार को मारा है अपनी जान बचाने के लिए और तेरा दर्शन पाने के लिए। तूने मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा और मेरा भय चला तेरा बेचारा। तो ज्ञान बल में एक हूँ, बुद्धि पर परवीन हूँ। किस तरह होगा मेरा नाम, मैं खुद हीरो। निस्संदेह अभी तक आपके पास ज्ञान, मान और बुद्धि विद्यमान है। इस अभिमान ने किस को नहीं मिटाया, किस का काल का ग्रास बनकर नहीं आया। जंबासुर जैसा वीर कहां, 12 सा बलवान कहां, हिरणाकुल सा अन्याय कहां, त्रिशूल का अभिमान कहां, राजा बलि का वह दान कहां, भस्मासुर का अज्ञान कहां, राहु केतु चाल कहां, दानव का उत्पाल कहां। कलाएं होती हैं तो चांद भी गलता जाता है, जो सूरज दिन में चढ़ता है वह शाम को ढलता जाता है। ओह, ये बानर इतना निडर कि लंका में रावण के दरबार में आकर और रावण को नीति बताया जाता है। लो देखो आ गया, बानर को नीति बताने के लिए एक तुच्छ दीपक चला है, शाम को रोशनी दिखाने के लिए। बस अब बानर, ज्ञान का मार्ग बताना क्या बुराई है, भूले हुए को रास्ता दिखाना इसमें क्या बुराई है। सुबह तो चल रही है तेरी, उसके 100 टुकड़े बना दूंगा, तुझे नभ में उड़ा दूंगा या पाताल में धसा दूंगा। निर्दोष का कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा, जो पाप कर्मों से आप ही मर रहा हो वो किसी का क्या बिगाड़ेगा। निर्दोष, बानर, ज्ञान के शत्रु, तू सबसे बड़ा दोषी है। तूने लंका में आकर मेरी लंका को, मेरी अशोक वाटिका को उतारा है और मेरे पुत्र अक्षय कुमार को मारा है। तू यहाँ से जीवित बचकर नहीं जाएगा और अपने किए का अवश्य दंड पाएगा। मेरे जैसा बलि योद्धा पूरे संसार में नहीं। मेरे कैलाश को अपनी भुजाओं से उठाओ। लंकेश, जो कुछ तुम कह रहे हो वो सब ठीक है। तुम जानते हो राम के शत्रु की रक्षा करने वाला इस संसार में कोई नहीं, धर्म के विरोधी को बचाने वाला विश्व और विस्तार में कोई नहीं।
फंसा है मोह में, अज्ञानता की नींद छाई है, फिर आंखों पे चर्बी कुछ नहीं देखा दिखाई है। अब अधिक बातें न बनो, अब नहीं सहा जाता। देखता हो संसार में तुझे कौन बचाता है और तू किसकी शरण में जाता है। किया अपमान का मेरा मजा उसका चखाता हो, तेरा भी ध्वस्त करके तेरे शरीर के 100 टुकड़े बनाता हो। धैर्य महाराज, ये दूध है, नीति में दूध को मारना अनुचित है, इसलिए इसे समा करके मृत्यु के अतिरिक्त कोई भोजन देते हैं। ओह, बिल्कुल ठीक लेखनाथ, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है। बानर को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, इस करके इसकी पूंछ में आग लगा दो ताकि ये अपने स्वामी को मुंह दिखाने लायक ना रहे और यूं ही पेड़ों पे कूदता भागता रहे और अपने स्वामी को कभी मुंह ना दिखाए। जैसी आज्ञा महाराज। बानर की पूंछ में आग लगाकर इसको छोड़ दो। परंतु लेखनाथ, एक बात का ध्यान रखना, ये बानर कोई साधारण बानर नहीं है, इस करके तुम इसके साथ जाओ और इसकी पूंछ में आग लगाकर इसको छोड़ दो। जय श्री राम। जय श्री राम। और हाथ करीब पहने पड़ा है कार करो कार में। जय श्री राम। चलो, ये फूल बहुत भारी पड़ेगी। चलो, एक बानर को